जो लोग यहाँ मॉडल के रूप में देखने के लिए आते थे, आज हमारे बरुआ सागर ग्राम सभा जैसी बरुआ सागर नगर पालिका लगने लगी। और एक बस स्टैंड पे, मेन बस स्टैंड पे भी वाटर एटीएम बना था, लेकिन दोनों वाटर एटीएम सफ़ेद हाथी साबित हुए। बरुआ सागर में स्पीड ब्रेकरों की भरमार की है। न इनकी जो उपलब्धि है पूरे बरुआ सागर में स्पीड ब्रेकर हर 10 घर के बाद एक स्पीड ब्रेकर आपको मिल जाएगा, ये इनकी उपलब्धि रही है। और घर घर जाके ये कहा था कि भैया मेरी स्थिति बहुत नाजुक है और अगर हम इस बार आप लोगों ने हमें नहीं जिताया तो लकड़ी कंडा लेके आप पहुंच जाना। लगातार देखा जा रहा है कि अन्य दल के जो लोग हैं वो भी भाजपा प्रतिनिधि या भाजपा कार्यकर्ताओं के पीछे लगे हैं कि हम भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मुझे टिकट दे दिया जाए। लेकिन भाजपा कतई ऐसा काम नहीं करेगी और अगर सामान्य सीट होती है और मुझे टिकट मिलता है तो हम सबका सहयोग लेकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर पार्टी ये समझती है कि किसी अन्य की दावेदारी मजबूत है या अन्य के समीकरण ठीक है तो उसको भी टिकट देगी, तो उसमें भी हमारा कोई विरोध नहीं है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो जा रही है। कुछ ही दिन में आरक्षण जारी हो जाए। अलग अलग नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में आरक्षण की सीटें तय हो जाए। इनको लेके अलग अलग पार्टी से अलग अलग दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं और हालांकि अभी भी आरक्षण को इंतजार है। ऐसे में एक दावेदार हमारे संगे मौजूद हैं नगर पालिका बरुआ सागर से, अध्यक्ष पद के लाने। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय और फिर दावेदारी कहाँ से आई? मैं संदीप जैन, बरुआ सागर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के समय वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। जैन समाज बरुआ सागर का अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं नगर पालिका पार्षद रह चुका हूँ और विभिन्न संस्थाओं में सामाजिक सेवा में काम करता हूँ। इस समय विद्या मंदिर के मैं कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारी गतिविधि जो भी हमारा जो काम है वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज सेवा से बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो नगर पालिका में हम जिस समय पार्षद रहे हैं, सन 95 में हम लोग पार्षद रहे हैं। तो उस समय विकट परिस्थिति थी और हम लोगों ने मतलब उस नगर पालिका में काफ़ी महिला अध्यक्ष थी, तो हम लोग पार्षद रहते हुए उसके सहयोगी बन के काफ़ी विकास किया। लेकिन मन थोड़ा सा नगर पालिका से उचाट मारा कि वहाँ भ्रष्टाचार को देखते हुए लगा कि यहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, तो दोबारा चुनाव लड़ने का मन नहीं हुआ। फिर आगे आने वाले समय में बरुआ सागर में मेहर सागर के रूप में एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में यहाँ बरुआ सागर को अध्यक्ष मिले, जिन्होंने काफ़ी बरुआ सागर में विकास कार्य किए। फिर हमारा उनसे जुड़ाव हुआ। नगर पालिका में हम लोग कोर कमेटी के रूप में सब लोग सहयोगी हो मिल काम करते रहे। तो नगर पालिका में जो पहले जो भ्रष्टाचार था वो उनके समय में कम हुआ और बरुआ सागर में विकास अधिक हुआ। बरुआ सागर झांसी जिले की एक ऐसी नगर पालिका थी कि लोग यहाँ विकास कार्य देखने के लिए आते थे। लेकिन अभी कुछ पिछले चुनाव में वो कुछ मतों से बरुआ सागर में अध्यक्ष नहीं बन पाए और ये अध्यक्ष बरुआ सागर में हरदेवी कुशवाहा रही। तो इनके समय में विकास कार्य अवरुद्ध हुए और स्थिति ये है कि बरुआ सागर जो लोग यहाँ मॉडल के रूप में देखने के लिए आते थे, आज हमारे बरुआ सागर ग्राम सभा जैसी बरुआ सागर नगर पालिका लगने लगी। तब हम लोगों का हमारा मन ये हुआ कि क्यों ना एक बार फिर से नगर पालिका में जाया जाए और बरुआ सागर को एक बार पुनः विकास की ओर ले जाके एक बरुआ सागर नगर पालिका को मॉडल के रूप में यहाँ प्रेषित करें। और जो पहले भी हमने देखा कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ होता है वो हमें सारे बिंदु पता है, तो उन सब पे हम लगाम लगाएंगे और बरुआ सागर का विकास करेंगे। इसलिए मेरा मन यहाँ नगर पालिका चुनाव लड़ने का हुआ है। अब जो परिचय रहा आपका जी, उसमें एक परिचय ये भी है कि आप भारतीय जनता पार्टी से पहले नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ और जिला कार्य समिति में भी मैं पदाधिकारी रहा हूँ।
आजकल भारतीय जनता पार्टी से कैसे ताल्लुकात हैं नेताओं से? भारतीय जनता अब देखने को स्थिति ये मिलती है कि वहाँ सिर्फ दारू के पाउच मिलते हैं। जनता पार्टी में हमेशा सक्रिय रहा हूँ और सक्रिय रूप से काम करता हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्य बरुआ सागर में या झांसी जिले में होते हैं जी। तो हम उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो और अभी भी जो आप दावेदारी कर रहे हैं जी, भाजपा से ही आवेदन करेंगे? सिर्फ भाजपा से आवेदन करेंगे और पार्टी अगर हमें उचित प्रत्याशी समझेगी तो ही हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा से आदर्श या विद्रोह करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ए सीट आएगी तभी हम चुनाव लड़ पाएंगे। जी जी जी, ऐसा है। आरक्षण के बाद ये पता लग पाएगा कि हम उस लायक हैं, चुनाव लड़ने लायक हैं अभी कि जनरल नहीं। के लिए आप अभी हाँ हाँ आवेदक हैं, जनरल के अलावा पिछड़ा आती है, एससी आती है तो आप तो फिर जो नहीं भारतीय कर जनता पाएंगे। पार्टी का प्रत्याशी होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, पिछला चुनाव जब हमने आंकड़े देखे तो जी। उसमें देखा कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं हरदेवी कुशवाहा, जी, दूसरे नंबर पे मेहर सागर यादव। हाँ उनके परिवार का कोई है। जी ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर शायद भाजपा का प्रत्याशी जी था। आए तो बिल्कुल आए। वहाँ क्या कारण देख रहे हैं आपके, भाजपा की कहाँ चूक हुई है कि लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को पसंद नहीं किया? पार्टी वाइज देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी को चेयरमैन बनाया। पहले बरुआ सागर में प्राय ये रहता था कि निर्दलीय होने से चुनाव अच्छा रहता है और समग्र जातियों का वोट प्रतिशत से हम चुनाव जीतते हैं। समग्र जातियों का वोट यहाँ हमें मिलता है। तो लोगों का पहले ये मन रहता था कि हमें सिंबल ना लेना पड़े और बिगर सिंबल के हम चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी का हमें अंदर से या किसी पार्टी का हमें अंदर से समर्थन मिल जाए और वो चुनाव चिन्ह उसका पार्टी का ना हो। तो लेकिन अब जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की स्थिति बदली है, जो देश का विकास किया है, फिर उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आए हैं और उन्होंने एक झटके में पूरे उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित किया है। तब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस नगर में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक अलग बात से लेकर चल रही है। और अभी हम हर वार्ड में ये स्थिति है कि पार्षद के लिए हम लोग ढूंढते थे कि भाई इसको सिंबल दे के चुनाव लड़ाया जाए, तब भी हम लोगों को पार्षद या अध्यक्ष सिंबल के दावेदार नहीं मिलते थे। लेकिन आज स्थिति उलट है। 8 साल पहले, 10 साल पहले। हाँ, आज स्थिति उलट है। एक एक वार्ड में 3-3, 4-4, 5-5 दावेदार हम लोगों को मिल रहे हैं। वो उनका सब कहना है कि हम सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी अभियान भी चल रहा है। अभी हम लोगों की परसों बैठक हुई थी तो उसमें जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हमारे बनाए गए थे उन्होंने हम लोगों की बैठक ली थी। हम पूर्व मंडल अध्यक्षों को बुलाया था और चुनाव प्रभारी उनको भी बुलाया था। तो हम लोगों को 18, 19, 20 3 दिन में पूरे 25 वार्डों की बैठक करने का आदेश मिला कि 18, 19 3 दिन में आप पूरी बैठकें करें और वार्ड में सब लोगों को जाके बताएं कि ये मतलब ये आपको चुनाव लड़ना है। या जो भी दावेदार हैं वो वार्डों में जाएं, घरों में जाएं और उनकी स्थिति वोटर लिस्ट देखें। अभी जो पुनरीक्षण का काम जी, चल रहा पुनरीक्षण है, का काम चल रहा है। तो उसी से हम लोगों की ये बैठकें चल रही। कल हम लोगों ने 6 बैठक करी थी। आज भी हम लोगों को 5-6 बैठक करने का, सुबह 2 बैठक हम लोग कर चुके हैं। अभी शाम को हम लोग 3-4 बैठक और करेंगे। अभी आपने जब बताया जी कि बरुआ सागर जो है अब एक नगर की तरह नहीं, ग्राम पंचायत की तरह दिखने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल का हरदेवी कुशवाहा का जो काम रहा जी। बतौर नगर पालिका अध्यक्ष, उसको कैसे देख रहे हैं? नगर पालिका बरुआ सागर में प्रमुख जो समस्या है या प्रमुख कोई काम है कि ये तो होना चाहिए था इन 5 साल में, बिल्कुल। उन्होंने ये वादा किया था लेकिन वो तो शुरू ही नहीं हुआ काम। जैसे आप ये वादा तो वैसे नगर पालिका के काम जो है मुख्य रूप से सड़क का काम है, नाली का काम है, लाइट बिजली का काम है और जो और अन्य प्रोजेक्ट नगर पालिका के द्वारा दिए गए थे। बरुआ सागर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने एक बरुआ सागर में नगर भवन का निर्माण करने का संकल्प लिया था और उसका पूरा मैप बन के और नगर भवन का काम प्रारंभ हो गया था। शुरू हो गया था पिछले 5 वर्ष पहले और लगभग उसका काम 40% से काम 50% के बीच में हो गया था। ठीक है। लेकिन इस कार्यकाल में वो काम 1% भी आगे नहीं बढ़ा है। ज्यों की तस स्थिति रही, पूरा नगरवासी इससे परेशान रहे। पहले स्थिति ये थी कि लोग बाहर से आके बरुआ सागर में शादियां करते थे,
लेकिन आज कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग बाहर से आएँ और उचित दर पे उन्हें ऐसा मतलब संस्थान मिल जाए जो अच्छे से शादी कर सके। तो एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट ये था नगर भवन का कि उसमें मतलब दो मंजिल पूरा शादी घर था, नीचे बेसमेंट में ये पार्किंग स्थल भी, पार्किंग की व्यवस्था थी। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था बना के और बहुत अच्छा मैप उन्होंने बनाया था, लेकिन उसमें काम 1% भी आगे नहीं बढ़ाया गया और लोगों को काफ़ी असुविधा हुई है। लोग यहाँ वहाँ जाके, ओरछा जाके, झांसी जाके यहाँ दूर दूर से शादी कर रहे हैं और अनाप शनाप पैसा दे के अपना काम शादी वगैरह कर रहे हैं। और जैसे और भी काम ऐसे हैं, जैसे शौचालय, उस समय पूरे बरुआ सागर में शौचालयों का जाल बिछा था। कब? ये पिछले कार्यकाल में। अच्छा। और उन शौचालय की स्थिति आप देखो कि वहाँ ना तो पानी है, ना टोटी है और ना टाइल्स बचे हैं। मतलब वो कहीं से भी कोई, अब देखने को स्थिति ये मिलती है कि वहाँ सिर्फ दारू के पाउच मिलते हैं, बाकी जो भी शौचालय बनाए जो गए थे। शौचालय बनाया है वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग जाके एक वहाँ पे अपना जो हाँ, उपयोग जो है भी। उसको उपयोग कर सके। तो उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब हुई। और भी एक नगर पालिका ने एक यहीं पे जो मार्केट है वो पूरा सराउंडिंग एरिया में बहुत शानदार मार्केट बनाई थी, लॉज बनाई थी। किस एरिया में? ये नगर पालिका के पास के एरिया में, और बहुत शानदार लॉज बनाई थी। आज उस लॉज की स्थिति आप देखो तो उसमें एसी रूम बनाए थे और उसमें व्यवस्थित, बाहर से आने वाले लोग कहते थे कि भैया एक सरकारी संस्था भी इस टाइप के काम कर सकती है। तो एक उदाहरण मॉडल के तौर पर ये लॉज बनाई थी, जो वर्तमान में हमारे ये अपने विधान परिषद के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और आज वो स्थिति ये है कि मतलब वहाँ ठहरने लायक स्थिति भी नहीं बची है। जो हॉल है, बाथरूम में सीट नहीं है, नल नहीं है। अभी हमारा जाना हुआ था कुछ जी। जगह जगह पानी की पीक ठोकी पड़ी रहती है और मतलब स्थिति व्यवस्थित नहीं की गई। मतलब जो पिछले समय में काम हुए हैं, अगर उन्हीं कामों को ये वर्तमान अध्यक्ष व्यवस्थित करते तो भी वो मेंटेन करते तो भी बरुआ सागर का स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन कहीं से भी कोई काम ना आगे कोई काम बनाए गए, ना कोई पॉलिसी बनाई गई, और जो काम थे उन्हें भी कहीं से भी मेंटेन नहीं किया गया। यदि खुले मन से। और एक और आपको हम बता दें, पिछले कार्यकाल में नगर पालिका अध्यक्ष ने वाटर एटीएम बनाए थे। तो वाटर एटीएम हमारे समय शायद उत्तर प्रदेश में पहली नगर पालिका ऐसी थी जो बरुआ सागर में वाटर एटीएम बने थे पहला। और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर आप वाटर एटीएम से 1 लीटर पानी ले सकते थे। तो उसका शुरुआत हुई और उसके कुछ समय के बाद नगर पालिका के चुनाव हुए और ये वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष बैठी। तो एक मंडी में भी वाटर एटीएम बना था जो 24 घंटे कुएं से पानी निकलता है, 24 घंटे आपको पानी मिल सकता था। और एक बस स्टैंड पे, मेन बस स्टैंड पे भी वाटर एटीएम बना था, लेकिन दोनों वाटर एटीएम सफ़ेद हाथी साबित हुए। मतलब उनका भी कहीं से प्रयोग नहीं हुआ और ना उपयोग हुआ। तो ऐसे जो पूर्व में जो काम रहे हैं उनका कहीं से भी वर्तमान अध्यक्ष ने उपयोग या मतलब व्यवस्थित सदुपयोग नहीं किया। यदि नए कुछ कामों की बात करें कि कुछ, हाँ, 1-2 काम एक ही हैं इस कार्यकाल में, ये हुए हैं 1-2 काम। ये वैसे तो हमें नहीं, हाँ, नए काम जो हुए हैं वो जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष बरुआ सागर में बैठे और इन्होंने अपना चार्ज गिरा, बरुआ सागर में स्पीड ब्रेकरों की भरमार की है। नए इनकी जो उपलब्धि है पूरे बरुआ सागर में स्पीड ब्रेकर हर 10 घर के बाद एक स्पीड ब्रेकर आपको मिल जाएगा। ये इनकी उपलब्धि रही है। स्पीड ब्रेकर के अलावा? हाँ, स्पीड ब्रेकर के अलावा हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई ऐसा काम हुआ है जो मतलब ये उदाहरण के तौर पे पेश कर सके और चुनाव में लोगों के बीच में जाके कह सके कि हमने ये विकास कार्य किए। लेकिन अगली बार के आंकड़े कहते हैं कि केवल हरदेवी कुशवाहा ऐसी थी कैंडिडेट जो चुनाव जीती, बाकी जितने भी कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त हुई। नहीं, जमानत जब्त नहीं हुई। ये हरदेवी चुनाव जीती। दूसरे नंबर पे जो डॉक्टर मंजू मेहर आई, वो करीब 300 साढ़े 300 वोट से पीछे रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो अमर सिंह कुशवाहा थे उनको भी मतलब जमानत जब्त नहीं हुई थी, उन्हें भी मतलब पीछे 1000 तीसरे नंबर पर रहे थे, 1000 वोट कम रहे थे। तो ऐसा नहीं, उस समय क्या था कि इनका जो प्रचार प्रसार करने का जो तरीका था, ये सिंपैथी वोट इन्होंने लिया था और घर घर जाके ये कहा था कि भैया मेरी स्थिति बहुत नाजुक है और अगर हम इस बार आप लोगों ने हमें नहीं जिताया तो लकड़ी कंडा लेके आप पहुंच जाना। मतलब इस टाइप से लोगों को लगा कि भाई
पुराने चेयरमैन परिवार से ये प्रत्याशी है। अच्छा, तो इनके परिवार में और कौन था चेयरमैन? इनके परिवार में पूर्व में इनकी भाभी इनकी मतलब जैसे हरदेवी है तो इनकी जेठानी भी चेयरमैन रही, उषा रानी। इनके ससुर साहब दयाराम कुशवाहा जी भी चेयरमैन रहे हैं। मतलब काफ़ी लंबे समय तक बरुआ सागर में टाउन एरिया में चेयरमैन, फिर नगर पालिका में भी इनके चेयरमैन इनके घर से रहे। तो उसी बेस पे इन्होंने अपने वोट मांगे थे, तो लोगों ने सिंपैथी बस वोट दिया। और कई ऐसी चीज़ें होंगी कि कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि निर्दलीय कैंडिडेट था इसलिए भाजपा ने सपोर्ट नहीं किया होगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी भारतीय इस वजह से काम नहीं हो पाया नहीं, विकास का? भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि जहाँ भी कोई भी हो, चाहे अपना प्रत्याशी हो या दूसरा हो, तो विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि कभी पीछे नहीं रहते हैं। और शुरू में देखा भी ऐसा गया था कि ये अन्य दल से जुड़े थे। पहले कभी कांग्रेस हाँ, ये आरोप रहा है कि ये सपा में भी रहे, कांग्रेस से भी जुड़े थे, बसपा में भी जुड़े रहे। ये फिर समाजवादी पार्टी में जुड़े, फिर चुनाव इनने बसपा समर्थन से चुनाव लड़ा। बस सिंबल नहीं था लेकिन बसपा समर्थन से चुनाव लड़ा। और चुनाव जीतने के बाद 17 वाला चुनाव जी ये, और चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक माननीय राजीव सिंह जी के द्वारा शपथ ग्रहण कराएगी। तो ये परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच गए थे। अच्छा, अंत में फिर? हाँ, ये परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच गए थे, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण से ये मतलब और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतिगत जो उसके कारण से ये व्यवस्थित और भारतीय जनता पार्टी में नहीं टिक पाए। एक और चीज़ है भाई, तो हमने विधानसभा चुनाव में बुंदेली वार्ता ने बहुत सारे गांव-गांव में जाके, कस्बों में जाके डिबेट्स की, लोगों से मिले, नेताओं से मिले, सबसे बात की। सपा बनाम भाजपा का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव। जी जी। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं, गुरसराय भी होके आए हैं कल, तो वहाँ भी जितने भी दावेदार हैं वो अधिकतर यानी 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जी। तो इस बार चुनाव भाजपा बनाम भाजपा होगा, क्योंकि ऐसा ही हालचाल बरुआ सागर में दिखाई दे रहा है। जितने भी दावेदार हैं वो भाजपा के ही समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल। सपा से एक आध नाम निकल के आ रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल में। जब 10-20 लोगों से बात करो तो पता चलता है कि हाँ, सपा के ये हो सकते हैं। अभी आप सपा को आप कहाँ देख रहे हैं इस निकाय चुनाव में? बिल्कुल। ये एक्चुअली में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का तो ऊपर से हम लोगों की लगातार तैयारी है कि सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा, और उसमें प्रत्याशी चयन का भी काम शुरू हो गया है। बस ये जिस दिन आरक्षण पूरा हो जाएगा उस दिन उस प्रत्याशियों की बिल्कुल पूरी तरह से ये छोड़ दिया कि ये हमारे नगर पालिका के प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन अभी ये अन्य दलों से ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस से कोई प्रत्याशी आएगा या समाजवादी पार्टी से कोई प्रत्याशी आएगा या बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी आएगा, ऐसा अभी तक तो तैयारी में नहीं लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेकिन सिंबल से ही चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रत्याशी आएगा, और जिसका नाम चयनित किया जाएगा, जिसको सिंबल दिया जाएगा, वो सब उसके साथ काम करेंगे। बगावत नहीं होगी? और नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे 5 भाजपा से टिकट मांगने वाले हैं, नहीं, टिकट मिल रहा है 5 नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 10 लोग टिकट मांगने वाले हैं। और ऐसा भी मतलब लगातार देखा जा रहा है कि अन्य दल के जो लोग हैं वो भी भाजपा प्रतिनिधि या भाजपा कार्यकर्ताओं के पीछे लगे हैं कि हम भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मुझे टिकट दे दिया जाए। लेकिन भाजपा कतई ऐसा काम नहीं करेगी कि अन्य दल से, क्योंकि भाजपा में खुद इतने अच्छे लोग, छवि वाले लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक बहुत अच्छे काम किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देगी वो कार्यकर्ता को टिकट देगी, अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देगी। बरुआ सागर में यदि जनरल सीट आती है जी, आप भी टिकट की दौड़ में शामिल हो जाएंगे? जी, दावेदारी अभी जताई रहे हैं जनरल आती है तो। और किन्हीं कारण से यदि टिकट नहीं मिल पाता है तो क्या बिना टिकट के भी चुनावी मैदान में कूदेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट मिलेगा तभी हम भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत लंबे समय से मतलब काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और हम तो ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें उपयुक्त समझेगी तब भी हमने कोई ऐसी दावेदारी नहीं की है, लेकिन जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप साफ स्वच्छ छवि के हैं,
आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप जिस संस्था में भी रहे हैं उस संस्था का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें और आप चुनाव लड़ने के बाद बरुआ सागर का विकास करें, और अगर सामान्य सीट होती है और मुझे टिकट मिलता है तो हम सबका सहयोग लेकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर पार्टी ये समझती है कि किसी अन्य की दावेदारी मजबूत है या अन्य के समीकरण ठीक है तो उसको भी टिकट देगी, तो उसमें भी हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा। सपोर्ट ही रहेगा। हाँ, सपोर्ट ही रहेगा। अच्छा ठीक है, दूसरा पक्ष इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं इसमें कि आपको टिकट भी मिला, सीट भी जनरल आई और आप चेयरमैन भी बने। जी जी जी। तो फिर बरुआ सागर के लिए क्या बेटर होगा? अभी आप ग्राम पंचायत बता रहे हैं जी। फिर इसको नगर से महानगर की ओर कैसे ले जाएंगे? क्या थोड़ा एक अपनी वो ये जैसे सबसे पहले तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हो गई हैं, सफाई व्यवस्था, नाली व्यवस्था, पूरी जर्जर हालत में नालियाँ हो गई हैं। हमारी सड़कें, आप अभी निकल के आए होंगे, आप देख रहे होंगे कि सड़कें मतलब व्यवस्थित बहुत गड्ढे वड्ढे जगह है। कंजेस्टेड हो गई हैं, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। इनको पूरा व्यवस्थित करेंगे। स्ट्रीट लाइट की जहाँ व्यवस्थाएँ थी वो गड़बड़ हो गई हैं। और जो मतलब हमारी मार्केट में जो पूरा डेवलप हुआ है, पूरा मतलब जगह जगह कचरा घर, डंपिंग स्थान बने हैं। मतलब मार्केट के अंदर ये जो मंडी मार्केट है, तो मेन मार्केट में जहाँ आसपास 100 दुकानें हैं और कूड़ा घर का डंपिंग स्थान बना है, और दूसरा आबादी क्षेत्र वहाँ डंपिंग स्थान बना है। तो लोगों को निकलने में भी, खड़े होने में भी वहाँ दिक्कत होती है। तो ये इस तरह से ये डंपिंग स्थान है, इनको व्यवस्थित करना, आगे पीछे ले जाना, जो नगर भवन का काम है उसको प्रायोरिटी पे पूरा करना, और ये लोगों को, और मतलब जो नगर पालिका की और व्यवस्थित ज़मीन है तो जो भी काम है उनको लोगों को जोड़ के उनसे रोज़गार देना, ये सब काम रहेंगे। मतलब जो भी नगर पालिकाओं के काम हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे काम वो करेंगे। अभी जैसे लगातार ये देखा जा रहा है कि बरुआ सागर में जैसे कहीं किसी की मौत हो जाती है तो शमशान घाट दूर पड़ते हैं, तो अब लोगों की क्षमताएं इतनी नहीं हैं कि लोग पैदल जा सके, वहाँ तक जाएं। तो कुछ जो नियर डियर होते हैं, जो संबंधी होते हैं, वो शव यात्रा में जाते हैं, बाकी सब लोग अपनी गाड़ियों से चले जाते हैं। तो शव यात्रा में कुछ लोग दिखते हैं, बाकी सब गाड़ियों से पहुँचते हैं। तो ये शव वाहन भी बरुआ सागर की आवश्यकता है। तो सबसे प्रायोरिटी पे शव वाहन भी बरुआ सागर में नगर पालिका में आएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दिमाग में हैं, और इसका बरुआ सागर नगर के लिए और बरुआ सागर जनता के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। बरुआ सागर को बुंदेलखंड का कश्मीर भी ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ, बुंदेलखंड का कश्मीर बरुआ सागर है। और बरुआ अभी भी आप देखो कि बरुआ सागर में जब हमारा ये तालाब है उसमें जब पानी आता है, पानी जब ओवरफ्लो होता है तो एक दिन में 5-5, 10-10 हज़ार सैलानी बरुआ सागर में आते हैं। तो ये भी नगर पालिका क्षेत्र से ही जुड़ा है। तो इसको और कैसे सुंदर बनाएं और इसको कैसे अच्छा वो करें, तो इसका भी मतलब हम लोगों के दिमाग में ये बात होती है। बरुआ सागर में जैसे कंपनी गार्डन है, झरना है, और ये शंकर जी का पहाड़ का मंदिर है। मतलब ऐसे सब अन्य स्थानों को अच्छे खूबसूरत बनाए, जैसे हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, जगह जगह अच्छे, बनारस में भी कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ऐसे बरुआ सागर में भी जो पुरातन मंदिर हैं उनको भी अच्छे विकास की ओर ले जाए, सुंदर बनाने का, लोग जिससे और आने वाला पर्यटक उसको देखे कि भाई बरुआ सागर में बहुत शानदार ये मंदिर है, ये है। अभी हम लोगों ने जैन मंदिर में भी बहुत शानदार काम किया, पूरा मंदिर का बहुत जीर्णोद्धार करके पूरा एकदम ऐसा मॉडल बनाया कि लोग बाहर से आने वाले उसको तीर्थ स्थान समझने लगे हैं कि बरुआ सागर तीर्थ स्थान है। तो ऐसी हम लोगों की मंशा है, हम लोग साफ़ सुथरी मंशा से काम करने वाले लोग हैं। तो बरुआ सागर का विकास तो निश्चित होगा ही होगा। एक और चर्चा चल रही है, आखिरी सवाल मेरा जी जी, कि मेहर सागर साहब इस बार फिर से चुनावी मैदान में आते हैं तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। जी जी जी। इसको आप कैसे देखते? एक्चुअली में मेहर सागर जी तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी उन्हें एक केस में आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, और इस समय चर्चा में ऐसा है कि उन्हें पैरोल मिल रहा है 15 दिन का। तो हमें नहीं लगता कि मेहर सागर जी चुनाव में आएंगे, क्योंकि पैरोल पे आने वाला व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता। और जेल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, और नगर के साथ उनका मन रहता है कि नगर का हमारा विकास है। जब भी वो पहले रहे हैं तो उनके मन में हमेशा ये रहता था कि क्या अच्छा करें, क्या नया करें, मतलब ऐसी उनकी सोच रहती थी। और हम लोगों का बहुत अच्छा, मतलब टीम वर्क के साथ हम लोग काम करते थे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जैन साहब, जो नगर पालिका बरुआ सागर से इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण का इंतजार है और आरक्षण के इंतजार के बाद यदि सीटें अनुकूल आती हैं तो फिर चुनावी मैदान में होंगे, और चुनावी मैदान में एक बार फिर हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।